वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना ब्लॉग। मैं हूँ अर्चना। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, लास्ट ब्लॉग में मैंने आपके साथ पोजा की प्रदर्शनी यात्रा का पार्ट 1 शेयर किया था और सेकंड पार्ट रह गया था। आज मैं आपके साथ वो सेकंड पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा और आप पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। तो चलिए आज आपको कराती हूँ प्रदर्शनी के सेकंड पार्ट यात्रा। मिरर हाउस के बाद हम इंटर किए मछली घर में, एक्वेरियम में। यहाँ पे आपको तरह तरह की फ़िश देखने को मिलेगी। हर एक प्रजाति की, हर एक वैरायटी की, हर एक स्पीशीज़ की, मतलब तरह तरह के जितने भी उन लोग रख सकते थे वहाँ पे रखा हुआ था। कोई गोल्ड फिश थी, कोई जेली फिश थी, डॉग फिश थी, मतलब मुझे सबके नाम भी नहीं याद है, लेकिन वहाँ पे सब एक्वेरियम पे लेबलिंग भी की हुई थी। कोई बहुत बड़ी फ़िश थी जिसको अकेले रखा गया था क्योंकि उसकी साइज़ बहुत बड़ी थी। कोई बहुत छोटी छोटी थी लाइक गोल्ड फिश। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था और मुझे एक्वेरियम देखना बहुत पसंद है और सभी इसको भी एंजॉय किया हम सभी ने। सानवी को तो फ़िश बहुत ही पसंद है, रैबिट, फिश, बर्ड्स, ये सब उसको बहुत पसंद है। तो वो तो एक्वेरियम से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम सभी ने उसको भी काफ़ी एंजॉय किया। के बाद हम लोग साइंस म्यूज़ियम में गए। वहाँ पे तरह तरह के उपकरण हमें देखने को मिले जो हम लोग फिज़िक्स में पढ़ा करते थे इंटर में। और उसमें आपको पवन चक्की का एक सैंपल रखा हुआ था कि किस तरह से पवन चक्की फंक्शन करता है, उसके बारे में लिखा भी था, लेबलिंग किया हुआ था। फिर कहीं पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखा था, उसको कैसे बजाना है उसका वही उस पर लिखा हुआ था। न्यूटन का 3rd नियम का भी एक सैंपल रखा हुआ था कि किस तरह से वो वर्क करता है। लाइट का था कि टच करने पे किस तरह से लाइट जलेगी, किस तरह से एनर्जी क्रिएट होती है। फिर आई इल्यूशन था, दृष्टिभ्रम, बहुत सी चीज़ें थी जो मतलब बच्चों के लिए नॉलेजेबल था, हम लोग के लिए भी नॉलेजेबल था। जो कुछ चीज़ें थी जो नहीं पता थी वो हम लोगों ने वहाँ जाने पर जाना तो बहुत अच्छा लगा।
साइंस म्यूज़ियम के बाद हम लोग गार्डन में गए। वहाँ पे तरह तरह के झूले लगे हुए थे और हम सभी ने उसको भी बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने नौका विहार किया, जो कि प्रदर्शनी का लास्ट पार्ट था। और नौका विहार में भी बहुत मज़ा आया। और से निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया था, शाम हो गई थी और मंदिर में आरती का समय हो चुका था। तो हम लोगों ने मंदिर में दर्शन किया भगवान के, और दर्शन पूजन करने के बाद हम लोग ज़्यादा देर वहाँ फिर रुके नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और अभी घर भी जाने में 1.5 से 2 घंटे लगने वाले थे। तो हम लोग दर्शन के बाद घर के लिए निकल पड़े। तरह कुछ हम लोगों ने प्रदर्शनी यात्रा की और आपको भी कराई अपने द्वारा। तो कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग कि आपको ये कैसा लगा। और जब कभी आप वडोदरा में आए या वडोदरा में हैं और कभी आपको समय मिला तो आप अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर जाए, काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हम जब गए थे तो थोड़ी गर्मी कम थी, अभी तो ज़्यादा है। तो जब भी जाएं तो बच्चों को भी लेकर जाएं, वो भी एंजॉय करेंगे, आप भी एंजॉय कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।